औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन सामने लाएंगे। ये कहा जाता है जी वंस अ मॉर्टगेज ऑलवेज मॉर्टगेज। अब मुझे ये बताएं कि एक शख्स ये कहता है कि ये ज़मीन मैं तुम्हें रहन देता हूँ और तुम ये पैसे, इतने पैसे मुझे दे दो। मैं तुम्हें साल बाद या 2 साल बाद मुआहदा हो जाता है, 2 साल बाद तुम्हें या 3 साल बाद पैसे वापस कर दूंगा, उतनी अरसा तक तुम ज़मीन मेरी इस्तेमाल करो। अगर मैं तुम्हें पैसे ना दिए तो मैं तुम्हें इसको करवा दूंगा, इसकी इंतकाल तुम्हारे नाम करवा दूंगा, तुम मालिक बन जाओगे, ऑनरशिप तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब देखें, ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। एवरी एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल एट लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर वो बंदा मुकर्ररा मुद्दत में पैसे वापस नहीं करता, मुकर्ररा मुद्दत में वो रकम अदा नहीं करता, ठीक है, वो रकम इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा बंदा जो है उसे उसकी लैंड को इस्तेमाल कर रहा है, उसे कल्टीवेट कर रहा है, जो भी कर रहा है। लेकिन मुआहदा ये था, कंडीशन ये थी कि अगर मैंने इतने देर तक ये पैसे ना दिए तो तुम मुझे से ऑनरशिप ट्रांसफ़र करवा लेना। अब इस जितने पैसे उसने लिए होते हैं उसका उसने चेक भी इशू किए हैं कि जनाब ये पेमेंट आपने साल बाद 2 साल बाद जो भी उनका मुआहदा है, मैं आप इसको चेक ले लें मुझसे और मुकर्ररा तारीख को आप चेक कैश करवा लें। अगर चेक कैश नहीं होते तो मैं बाउंड होऊंगा। लेकिन अगर ये टर्म इस्तेमाल की जाए जी वंस अ मॉर्टगेज ऑलवेज अ मॉर्टगेज, तो फिर मुझे आप ये बताएं कि जिस बंदे ने उसको पैसे दिए और बाद में वो पैसे जो हैं वो उसने अगले बंदे ने इस्तेमाल कर लिए, ये ठीक है लैंड कल्टीवेट ज़रूर कर रहा है, तो उस बंदे के साथ अगर वो लिटिगेशन में चले जाते हैं कि जनाब इसने पैसे नहीं दिए, तो नुकसान किसका हो रहा है ज़्यादा? अगर वो बंदा उतने पैसों की उस वक्त कोई भी लैंड ख़रीद लेता तो वो 10 साल की लिटिगेशन के बाद उस लैंड की वर्थ देख लें कितनी होती। पाकिस्तान में लैंड का रेट कितनी जल्दी बढ़ता है। इसलिए अगर 2 बातें हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि उसको वो देना चाहिए, ऑनरशिप उसको दे देनी चाहिए क्योंकि वो वक्त पर पैसे वापस नहीं कर सका, नंबर 1। दूसरा बात यह है कि अगर वो मिसाल के तौर पर कहता है जी मैंने ऑनरशिप नहीं देनी, हालांकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ऑनरशिप दी जाए, अगर वो कहता है ऑनरशिप नहीं देनी तो फिर उसका मतलब क्या हुआ कि उसको अगर उसने उतने पैसों की कोई भी लैंड उसी स्टेटस की खरीदी होती तो उस वक्त उसकी वैल्यू क्या होती? तो ये वैल्यूएशन ऑफ एप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं हुआ करती। पाकिस्तान में तो 1000 गुना इन एसेट्स में इजाफा हो जाता है लैंड की वैल्यू। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े लैंड के बड़े बड़े अदारे जो काम कर रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, और ये वो लैंड देख लें कहाँ उनको ले गई है, इतनी ले गई है उनको ऊपर लैंड का कारोबार कि उन्होंने जो जनरल रिटायर होता है, जो जज रिटायर होता है, जो बड़ा जर्नलिस्ट है उसको अपना मुलाजम रख लेते हैं। तो अब मुझे आप ये बताएं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एप्रिसिएशन के मुताबिक तो उसको अगर वो कहता है जी मैंने ये लैंड नहीं उसको दे दिया, हालांकि उसने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुआहदा है उसके अंदर, अब वहां ये कॉन्सेप्ट के वंस अ मॉर्टगेज ऑलवेज मॉर्टगेज, फिर उसने ये मुआहदा क्यों किया कि मैं उसे पैसे ये लेने का हकदार होगा ऑनरशिप। अगर वो ऑनरशिप नहीं दे रहा तो वो एप्रिसिएशन देखे जनाब। अगर वो जमीन उस वक्त जो थी वो 1 करोड़ रुपए की थी, उसने 1 करोड़ रुपया उसको दे दिया था पैसे रहन लेके, और 10 साल के बाद क्या वो जमीन 15-20 करोड़ रुपए की नहीं हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा की हो जाएगी? तो फिर तो यहां तो उसको वो उस रेट के साथ पैसे दे। नंबर 3, अगर मुआहदे में लिखा है कि जी इतने % प्रॉफिट भी मैं तुम्हें दूंगा, 5% 6%, चलो वो तो ठीक हो गया। लेकिन इस हिसाब से तो अगर वो टाइम पे देता तो फिर इतने होने चाहिए थे। लेकिन अगर टाइम से ज्यादा हो गया, साल का मुआहदा था 2 साल का हो गया, फिर तो उसके ऊपर फिर वो 5% वाला
कुलिया नहीं लग सकता, वो तो फिर होगी आपकी फिक्स के हिसाब से कि एक पैसा अगर आपने 1 करोड़ रुपया जमा करवाया है 5 साल के लिए, तो वो ऑलमोस्ट फिक्स डिपॉजिट करवाया जाए तो वो 2 करोड़ बन जाता है। तो 10 साल के लिए वो तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपया बन जाएगा। इस लिहाज से भी देखा जाए तो ये कुलिया जो है ये फिट नजर आता है। तो ये कॉन्सेप्ट कि वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज, ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट अगर वो हुआ है, स्टैम्प पेपर पर हुआ है, एवरी एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसकी इंप्लीमेंटेशन इसी तरह होनी चाहिए जिस तरह मैंने ये गुजारिशात आपके सामने पेश की। उस वक्त तो लोगों को पैसों की जरूरत होती है, हवस होती है, फटाफट हमें कोई पैसे मिल जाए, हम ये कर ले वो कर ले, जमीन दे दी, उस बंदे ने जमीन को कल्टीवेट किया, उसको खाद दी, उसको फर्टाइल किया, उसने एडवांटेज जरूर उठाया, लेकिन इतनी बड़ी रकम भी तो उसने दी होती है ना। फिर मुआहदे में लिखा है कि मैं अगर टाइम पे पैसे ना दिए तो मैं ये चेक दे रहा हूं, टाइम पे ना दिए तो चेक कैश करवाएं, नहीं होगा तो मैं फिर उसका क्या करूंगा, मैं उसका ऑनरशिप चेंज कर दूंगा, दे दूंगा ऑनरशिप। तो इसलिए आला अदलिया को बिलखसूस और मतहत अदलिया को बिलअमूम इस तरह के मैटर में अपने मेंटल जिम्नास्टिक करनी चाहिए उन्हें कि जनाब आप लॉ ऑफ एप्रिसिएशन देखें, डेप्रिसिएशन ना देखें, रेट देखें मार्केट का। तो ये मेरी गुजारिशात थी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।